तो हेलो, सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास को हमने सीखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। और तो मैंने कहा था 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके बारे में हम लोग डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, दूसरा वर्ब है और तीसरा प्रीपोजिशन है। तो आज हम लोग का क्लास प्रोनाउन के ऊपर होने वाला है। प्रोनाउन का मतलब जैसा कि मैंने कहा था कि ही सी दे देम होता है। नॉर्मली नॉन में किसी का नाम हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नॉन नॉन किसी का नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम दानिश। अगर कोई दानिश कहता है तो वो नॉन हो गया, लेकिन अगर कोई ही कहता है तो वो प्रोनाउन हो गया, जैसा कि मैंने समझाया था। सिमिलरली अगर हम लोग किसी गर्ल का नाम लेते हैं तो वो नॉन हो गया, लेकिन सी कहते हैं तो प्रोनाउन हो गया। एक से ज्यादा शख्स है, उनका नाम नहीं लेते, उन्हें दे या देम कहते हैं, तो ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन कितने प्रकार के हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। और मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस शख्स से बात हो रहा है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बात हो रहा है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या फर्स्ट पर्सन में क्या क्या नाउन का इस्तेमाल होता है, चलिए देखते हैं। पहला, आई। दूसरा, वी। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग। और यू। यू सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। अगर एक शख्स से बात कर रहे हैं तब भी यू का इस्तेमाल करना है, एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा लोग से बात कर रहे हैं तब भी यू का इस्तेमाल करना है। और थर्ड पर्सन में भी सिमिलरली हम लोग के पास दो कैटेगरीज हैं, सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या क्या हो सकता है? सिंगुलर में ही, सी और इट हो सकता है। प्लूरल में क्या हो सकता है? दे। दे का मतलब एक से ज्यादा, और ही सी इट मतलब एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं या सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो वर्ब में कुछ बदलाव नहीं आएगा। यहाँ प्रोनाउन डिसाइड करता है कि वर्ब में कुछ बदलाव आना चाहिए कि नहीं। वर्ब का मतलब काम, एक्शन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहेगा तो वर्ब में कुछ बदलाव नहीं होगा। जैसे वर्क, वर्क का वर्क रहेगा। लेकिन अगर हम लोग सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं या ही सी कह रहे हैं, थर्ड पर्सन में किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे कि मेरा नाम दानिश या किसी और का नाम कुछ। अगर नाम लेते हैं तो वो भी थर्ड पर्सन में आता है, या उसका प्रोनाउन लेते हैं ही सी इट, वो भी थर्ड पर्सन है। तब होगा क्या? वर्ब में एस लग जाएगा। जैसे वर्क, वर्क बन जाएगा वर्क्स। तो अगर प्लूरल रहेगा थर्ड पर्सन तब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसे हम लोग ट्रीट करेंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन की तरह, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई वर्क। आई वर्क का मतलब मैं काम करता हूँ। वी वर्क मतलब हम लोग काम करते हैं। वी वर्क, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वर्ब जो वर्क है इसमें कुछ बदलाव नहीं आया है, और ना ही सेकंड पर्सन में भी वर्क में बदलाव आया है, और ना ही थर्ड पर्सन जो कि प्लूरल है उसमें भी बदलाव नहीं आया। लेकिन जब हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि सिंगुलर है, यानी ही सी इट, तब हम लोग वर्ब को बदल के वर्क से वर्क्स कर देते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंसेस में कि वर्क वर्क्स बन जाता है, डू डज बन जाता है, फ्लाई फ्लाइज बन जाता है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एस क्यों लगता है? जब वर्ब में एस आता है, ये एक्स्ट्रा एस का वजह क्या है, ये क्यों आता है, ये आज हम लोग समझने वाले हैं। तो एस कब लगाना है? एस लगाना है तब जब हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? मैं फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हूँ, जो सुन रहा है या जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन। उसमें नॉर्मली हम लोग ही सी इट लगाते हैं, और नाम भी ले सकते हैं। नाम नाउन होता है, लेकिन तब भी अगर नाम ले रहे हैं वो भी थर्ड पर्सन है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब को बदलेंगे। तो क्या क्या बदलाव आ सकता है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ हैव बन जाता है हैज, डू बन जाता है डज, गो बन जाता है गोज, और बी बन जाता है इज। तो इसे और गहराई में हम लोग समझते हैं कि कहां पर एस लगेगा, सिर्फ कहां पर ई एस लगेगा, कहां पर आई एस लगेगा। तो पहला एग्जांपल, अगर कोई भी वर्ब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो नॉर्मली उसमें एस लग जाता है, जैसे कि प्लेज, ईट्स, एस लगता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ब है जिनमें थोड़ा बदलाव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा वर्ब जिसके आखिरी में सी एच या एस या एस या एक्स हो या जेड हो, तो उसमें ई एस लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वॉच, वॉच में आखिरी में सी एच है तो ये वॉचेस में तब्दील हो जाता है। यहाँ वॉश, वॉश में आखिरी में एस एच है तो यहाँ पर ई एस में तब्दील हो जाता है, यानी यहाँ पर सिर्फ एस नहीं लगेगा, ई एस का इस्तेमाल होगा।
तो आप समझ गए होंगे जो वर्ब जिनके आखिरी में ये लेटर्स का इस्तेमाल होता है उनमें ईएस लगता है। तो अब देखिए ये तीसरा आईईएस। आईईएस किस में लगता है? जब भी कोई वर्ब जिसमें आखिरी में वाई हो, जैसे कि फ्लाई, उसमें आईईएस लग जाता है और वाई को रिमूव कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लाई फ्लाई बन जाता है फ्लाइज। यहाँ पर वाई है, वाई को रिप्लेस कर दिया गया और आईईएस का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर क्राई क्राई को रिप्लेस करके आईईएस का इस्तेमाल किया गया। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकूं। जितना लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दिया, और बाकी सब आपके याद करने के ऊपर है। ये पीडीएफ, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि मैं लिंक में डाल दूंगा। एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, उस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे इंक्लूडिंग दिस पीडीएफ। तो आप कर क्या सकते हैं, लिंक में क्लिक कीजिएगा और जिस पीडीएफ में प्रोनाउन लिखा होगा उसमें क्लिक कीजिएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 50 ऐसे वर्ब्स है जो रेगुलरली यूज होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, किसमें एस किसमें आईएस लगेगा, ये आप देख लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सेप्ट में बदल जाता है, अनॉइज में बदल जाता है। सिमिलरली जो बदलते हैं, जिसको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें बदलाव आता है, और किस तरह से बदलाव आता है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ में, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, ताकि आप समझ सके क्या इस्तेमाल होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, आई टू द जिम एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ किस पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है? आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, तो वर्ब में कोई बदलाव नहीं आएगा, वर्ब एज इट इज रह जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो प्रोनाउन का यूज किया गया है वो है सी। तो सी क्या है? सी थर्ड पर्सन है, लेकिन किस तरह का थर्ड पर्सन है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है। अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन रहेगा, जैसा कि मैंने बोला था, उसमें बदलाव आएगा। तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव आएगा गोज। यहाँ आखिरी में ओ है इसीलिए ई एस लगेगा, तो ये बदलाव आया। सी गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, तो सेंटेंस ये होगा, गो नहीं होगा। अगर यहाँ आई यू या दे लिखा रहता तब गो होता, लेकिन सिंगुलर थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ गोज होगा। जब प्रेजेंट के बारे में बात हो तब, अगर यहाँ वेंट लिखा रहता तब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बदलाव सिर्फ प्रेजेंट वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में होता है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ दे, तो यहाँ भी थर्ड पर्सन है, लेकिन डिफरेंस ये है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, एक से ज्यादा है। तो यहाँ पर स्पीक्स नहीं होगा, यहाँ होगा स्पीक। यहाँ पर माय ब्रदर, मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं फर्स्ट पर्सन आप सेकंड पर्सन, अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूं, माय ब्रदर। तो मेरा ब्रदर जो हुआ वो थर्ड पर्सन हुआ, तो यहाँ पर भी होगा स्पीक्स। माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। तो चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है वी। वी क्या हुआ? वी फर्स्ट पर्सन हुआ, प्लूरल। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है, जब फर्स्ट पर्सन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वर्ब में कोई बदलाव नहीं आता, तो वर्ब यहाँ भी बदलेगा नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि हैव क्या है? हैव तो वर्ब नहीं है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि ये हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, हैव, हैज, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। तो यहाँ हैव का हैव रहेगा, हैज नहीं होगा। हैव के और भी बहुत सारे इस्तेमाल है जो कि मैं अपने आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैनेजर। फिर एक बार आप सोचिए, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन, अपने मैनेजर के बारे में बात कर रहा हूं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर मैं खुद मैनेजर से बात करूं तो मैनेजर को मैं बार बार मैनेजर नहीं कहूंगा, यू कहूंगा। अगर यहाँ मैनेजर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब मैं किसी और से मैनेजर के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर भी होगा हैज। तो अब तो अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला जा रहा है यू। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन में कोई बदलाव होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ वर्ब जैसा था वैसा ही रहेगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जॉन। जॉन एक नेम है, यानी एक नॉन है, और अगर सेंटेंस आप पढ़िएगा आपको समझ में आएगा जॉन के बारे में बात किया जा रहा है। जॉन के बारे में कौन बात कर सकता हूं? मैं और आप। तो जॉन के बारे में बात हो रहा है तो जॉन थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर होगा वॉचेस। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डॉग्स। तो ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है डॉग्स, यानी अगर सिर्फ डॉग बोला जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन डॉग्स बोला जा रहा है थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पर बार्क्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा बार्क। द डॉग्स बार्क लाउडली व्हेन द मेलमैन अराइव्स। तो ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पर सेम एग्जाम्पल, यहाँ द डॉग्स बोला जा रहा था लेकिन यहाँ द डॉग बोला जा रहा है। सेम चीज है, यहाँ पर एस था यानी एक से ज्यादा डॉग थे और यहाँ पर सिर्फ एक डॉग है, तो यहाँ पर हो जाएगा बार्क्स। इसलिए डॉग एक थर्ड पर्सन है। हम लोग एनिमल और चीजों को भी थर्ड पर्सन ही कंसिडर करते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर आई यूजुअली, यहाँ आई के बारे में बात हो रहा है, मतलब फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर लगेगा डू। क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल थर्ड पर्सन में कुछ बदलाव नहीं होता, बदलाव सिर्फ होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन में। यहाँ मरिया, मरिया यूजुअली, यहाँ मरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मरिया एक पर्सन है, एक नेम है, एक नॉन है, तो यहाँ किसी के बारे में बात हो रहा है, जाहिर सा बात है मैं और आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हुआ थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जी हाँ, डज। तो 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बर्ड के बारे में बात हो रहा है। बर्ड एक एनिमल है। अगर मैं कहता हूँ थर्ड पर्सन, सुनने में रिडिकुलस लगेगा, लेकिन इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन ही कंसिडर करते हैं इसे, क्योंकि हम लोग पर्सपेक्टिव के नजरिए से देख रहे हैं। तो यहाँ पर होगा फ्लाइज। बर्ड एक थर्ड पर्सन हुआ और जो वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो है फ्लाइज। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहां बर्ड लिखा था, यहाँ बर्ड्स लिखा हुआ, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एक से ज्यादा थर्ड पर्सन के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लाई, यहाँ बदलाव नहीं आएगा, यहाँ फ्लाइज नहीं आएगा, इसलिए प्लूरल थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है इट, तो इट क्या होगा, इट भी एक आपका प्रोनाउन है, तो इट यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है, इट बोला जा रहा है। इट से पता चलता है कोई एक चीज के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर होगा इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन द समर हियर, तो इसका आंसर होगा रेन्स। तो 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप पहला प्रोनाउन देख लीजिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है वी, यानी फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ आंख बंद करके ट्राई में हम लोग को क्लिक कर देना, ये करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन ही, आपको पूरा पढ़ना भी नहीं होगा, शुरू में क्या लिखा है बस वो देखना होगा। ही एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर होगा ट्राइज। यहाँ पर द बेबी, बेबी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बेबी रोता है, तो बेबी क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। बेबीज नहीं लिखा हुआ, बेबी लिखा हुआ, अगर बेबीज लिखा रहता तब क्राई होगा, यहाँ पर सिर्फ बेबी लिखा हुआ तो यहाँ पर क्राइज होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बेबीज, जैसा कि मैंने कहा अगर द बेबीज रहता तो यहाँ पर क्राई होगा क्योंकि थर्ड पर्सन एक से ज्यादा है। अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा यू एंड आई, आपके बारे में बात हो रहा है, मेरे बारे में बात हो रहा है, दोनों हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है, तो इसमें होगा नीड। ये काफी सिंपल टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा या कमेंट सेक्शन में दूंगा जिसमें आप लोग टेस्ट ले सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप का भी लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपडेट किया जाता है जब भी कोई न्यू क्लास आता है। तो ये अगर आपको नहीं मालूम है ये क्लास किस लिए कराया जा रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये एक चैलेंज है 30 डेज का, या कहूँ 30 क्लासेस का, जो हम लोग अपलोड करेंगे, जिसे अगर आप शुरू से आखिरी तक का देखते हैं तो आपके इंग्लिश में जितने भी कंफ्यूजन है सब दूर होने वाले हैं। और उसके अलावा मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ मडिया ब्रुज कोलकाता में। अगर आप मडिया ब्रुज से बिलोंग करते हैं तो मेरा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।